थोड़ी सी एक नजर दौड़ाने की बात है कि आप ऑप्शन देखो, I1 की वैल्यू देखो 1 2 3 4 है ना। I1 की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। दैट मींस आपको अगर सिर्फ I1 करंट निकाल लेते हैं, I1 करंट की वैल्यू पता लग जाती है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको I2 और I3 करंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शंस में I1 की सारी वैल्यू यूनिक है। अगर ये ऐसा होता कि 1 एम्पेयर और 1 एम्पेयर यहां भी होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, क्वेश्चन को I2 के लिए भी सॉल्व करना पड़ता। बट ऑप्शंस देख के ये बात तो तय है कि I1 करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 चाहो तो आप I2 भी फाइंड कर सकते हो, 3 4 5 6 चाहो तो आप I3 भी फाइंड कर सकते हो। इट मींस आपको तीनों करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक करंट लेके आ जाओ, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो अब काम आसान हो गया। अब देखो बहुत सारे थोड़ा सा चतुर दिमाग लगाते हैं, बट आईआईटी वाले भी क्या है, चतुरों को भी चतुर है वो, है ना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपने पढ़ाया था दो इंडिपेंडेंट लूप के बीच में अगर करंट सोर्स हो तो इसको बोलते हैं सुपर मेश। क्या बोलते हैं? सुपर मेश बोलते हैं। तो देखो सुपर मेश में क्या होता है, सुपर मेश के कॉन्सेप्ट में 2 एम्पीयर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहां पर ये हमारा I1 करंट है और ये हमारा I3 करंट है। अब ये जो 2 एम्पीयर करंट का डायरेक्शन है किसको सपोर्ट कर रहा है? I1 और I3 को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर I3 क्या हो जाएंगे, बड़े पापा हो जाएंगे, और ये हमारे छोटे पापा, ठीक है, और ये इस तरीके से 2 एम्पीयर हो जाएगा। तो I3 माइनस I1 इक्वल टू 2 एम्पीयर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना गेट एग्जामिनेशन हॉल में कि एक काम करते हैं, ऑप्शंस भी गिवन है, क्यों ना हम सेटिस्फाई करा के देख ले, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो ऑप्शन टिक कर देंगे। बट जो आईआईटी वाले हैं ना, वो हमसे बड़े वाले हैं, उन्होंने सोच रखा है कि ऐसा बच्चा सोचेगा जरूर और अपना टाइम वेस्ट जरूर करेगा। तो अगर आप इसको सेटिस्फाई कराने जाओगे तो देखो यहां पे कर ही लेते हैं, चलो 3 एम्पीयर 3 माइनस, है ना, चलो करते फटाफट, यहां पे करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन देखते हैं अगर हम लोग, तो 3 माइनस 1, बी ऑप्शन देखें अगर, तो 4 माइनस 2, सी ऑप्शन देखें तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, डी ऑप्शन देखें तो 6 माइनस 4। सबका क्या आ रहा है, 2 2 2 2। कोई मतलब नहीं निकला, कुछ भी मतलब नहीं निकला। इस इक्वेशन से आप आंसर नहीं निकाल सकते। ये इक्वेशन चार ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, चार ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहां से तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं कैंसल। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया कि भाई अब बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन तो हमें पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कर लेते, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना ही टाइम लगेगा क्योंकि एक ही तो करंट हमें निकालना है ना। चलो अब देखना, ये तो हमारा क्या हो गया, सुपर मेश का कॉन्सेप्ट। एक इक्वेशन यहां से बन जाती है और दूसरी इक्वेशन कहां से बनती है, इन दोनों लूप का जो मेश है वो साथ में लिखना है। साथ में लिखने का मतलब है, देखिएगा फटाफट देख लेते हैं, यहां से एंटर करा प्लस माइनस, तो मैं हमेशा बाद वाला साइन लेता हूं, है ना। तो ये आपका आ गया कितना, -2i1 देन -6 इधर से i1 और उधर से i2 आएगा, तो ये हो जाएगा i1 माइनस i2। ठीक है, देन कितना हो जाएगा आपका, ये वाले का भी लिखना है प्लस माइनस, तो देन -1i3 माइनस i2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन में तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। चलो उसके बाद यहाँ पे ये सिंपल प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1, मतलब i3 कर दो डायरेक्टली इक्वल टू 0। अब कई बार स्टूडेंट है ना डायरेक्टली इसको एक स्टेप खा के डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये मत करना, इस आपको स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, -2i1, इसको थोड़ा सा इत्मीनान से खोल लेते हैं ना, 6i1 और